हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। जैसा हमें पता है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और अपना डायरेक्शन तभी चेंज करती है जब वो किसी शाइनी सरफेस से टकराती है। मीन्स जब कोई इंसिडेंट रे किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट का डायरेक्शन सिर्फ तभी चेंज होता है। एक केस और होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक केस दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है कि एक जो लड़का होता है अपना चेहरा देखता है एक बाउल में। तो जो बाउल के इनसाइड सरफेस पे अपना चेहरा देखता है तो उसे वो इन्वर्टेड दिखाई देता है, लेकिन वहीं जब वो बाउल के बाहर वाले सरफेस पे अपना चेहरा देखता है तो वो उसको इरेक्ट दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है स्फेरिकल मिरर की वजह से। ठीक है, तो हमें दो टाइप के स्फेरिकल मिरर पढ़ने हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो बाहर वाला साइड होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, वो होते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन दे रखी है। कॉनकेव मिरर इज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इन अ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ इनर सरफेस। द मिरर रिसेंबल्स द शेप ऑफ अ केव। ठीक है, तो मिरर का जो शेप होता है वो कैसा होता है? केव की तरह होता है। मीन्स जो उसका केव वाला जो ये अंदर वाला साइड होता है ना, ये रिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड होता है और अंदर की साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन दे रखी है। कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। इन अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस। तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? आउटर सरफेस से होता है। अब पेंटेड सरफेस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये पेंटेड जो अंदर वाला साइड होता है ये पेंटेड सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है, हेंस द इनवर्ड सरफेस ऑफ स्टील बाउल और अ स्पून एक्ट्स एज अ कॉनकेव मिरर, इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो ऊपर केस दिया था, उसने अपने बाउल में चेहरा देखा था एक लड़के ने, तो वही बताया है इसमें। तो जो बाउल में उसने अपना चेहरा देखा था उसका अंदर वाला साइड कॉनकेव मिरर था और बाहर वाला साइड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, there are some definition associated with a spherical mirror which will prove help in discussion of a spherical mirror. But before going to definitions, let's understand the terms clearly. ठीक है, इन terms को हम clearly समझेंगे. So the definitions of terminologies are as follow. क्या क्या है इसमें? आपको क्या क्या है? P दिख रहा है, आप P समझेंगे। P से क्या होता है? P से होता है पोल। पोल के बारे में हम पढ़ेंगे। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, पोल क्या होता है? Center point of a reflecting surface of a spherical mirror is termed as pole. It lies on the mirror and is denoted by letter P. अब ये देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अब आप कहेंगे सेंटर तो ये है, ये सेंटर नहीं है, ये तो जिस स्पेयर से हमने ये मिरर लिया है ये उसका सेंटर है। बट ये जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका तो सेंटर ये हुआ ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बात ध्यान रखना है कि पोल जो होता है वो मिरर का ही पार्ट होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज अ सेंटर ऑफ स्पेयर फ्रॉम विच द गिवन स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव इज ऑब्टेन्ड, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर सी। यही मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पोल, जो आप सेंटर समझ रहे थे जिसको वो स्पेयर का सेंटर है जिससे हमने वो मिरर लिया है, लेकिन जो सरफेस है उसका सेंटर पोल होता है। और ये, अब जैसे कि ये सरफेस है, ये हमारी ये हमारा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो इसको भी तो किसी स्पेयर से लिया गया होगा ना। तो ये जो ओरिजिनल ये स्पेयर का जो सेंटर था इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेम कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कोई जैसे कि आप सोचो कि एक मिरर रखा हुआ है और उसका आप ये सेंटर है, तो कोई ये बनी हुई नहीं होती है लाइन, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं ओनली। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल क्या होती है? रेडियस। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है? वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द
द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया ना, ये जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कोई बनी हुई लाइन नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी कोई लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती है, हम इसे सिर्फ मानते हैं, ठीक है। तो द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टर्म्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, अब फोकस जो होता है ये पहले से कोई डिसाइड नहीं होता है, ये जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तब वो रिफ्लेक्ट होकर जब जाती है तब हमें फोकस मिलता है, ठीक है। द फोकस इज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर व्हेन ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम रिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसका मतलब ये है, जैसे कि आगे हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के क्या क्या केसेस होते हैं। तो एक केस मैं आपको बताती हूँ, जब कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा फोकस से होके जाती है। तो इसमें यही दे रखा है, जब कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, आप सोचिए जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत सारी रेज पैरेलल आई, ठीक है, अब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो सारी रेज रिफ्लेक्ट होके जहाँ मिलेंगी वो होगा हमारा फोकस, ठीक है। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फॉर अ कॉनकेव मिरर द फोकस लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही होता है तो फोकस भी उसके सामने ही होगा, ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर द फोकस इज ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाय एक्सट्रापोलेटिंग द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर सरफेस, ठीक है। और ये देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है इसमें कॉनकेव मिरर से जो हमारी कॉनकेव मिरर से इमेज बनने के 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। उन 6 में से 5 केसेस में तो इमेज रियल बनती है, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इमेज मोस्टली वर्चुअल ही बनती है, और वर्चुअल का मीन होता है आभासी, मीन्स ऐसा कोई प्रूव नहीं है, ऐसा हमें आभास होता है, ऐसा हमें लगता है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आर रिलेटेड एज आर इज इक्वल टू 2f। ये इसका प्रूफ पहले था बट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ आप लगभग देखेंगे जो लगभग क्या होता ही है ऐसा, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस पे मीट करती है, तो फोकस जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मीन्स हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। तो r इज इक्वल टू 2f मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है, लेंथ फ्रॉम फोकस टू पोल, ठीक है, ये होती है फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। व्हेन r, अब इसमें दे रखा है वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ मिरर, ठीक है, एंड f इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ मिरर, ठीक। द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑलवेज लाइज बिटवीन पोल p एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस क्या होता है, वो हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में लाई करता है, ठीक है, बिटवीन मीन्स मिड में लाई करता है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब इसकी भी कुछ लॉज होते हैं, तो वो क्या होती हैं देखते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑल्सो फॉलोड बाय स्फेरिकल मिरर। अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर में मतलब क्या केस था कि जो हमारे इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल होता है ना, और जो इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग रे, उनका जो सबका पॉइंट होता है एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम यही रूल, यही लॉ स्फेरिकल मिरर भी फॉलो करते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एज फॉलो, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, तो हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वही सेम है जो प्लेन मिरर के केस में थी, ठीक है। द डिफरेंट वेज इन विच रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर आर। अब क्योंकि देखिए जो हमारा प्लेन मिरर था वो तो सिंपल ही था, उसमें कुछ नहीं था,
लेकिन जो स्पेरिकल मिरर होते हैं उनके जो एक तरह से हम कह सकते हैं अगर इंसिडेंट रे उन पर पड़ रही है तो उनका रिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा वो हमारी इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो केसेस हम पढ़ेंगे इसमें। तो केस 1 क्या है, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट केस मैं आपको बता चुकी हूँ। इन दिस केस रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब कॉनकेव मिरर में तो पता है रियल इमेज बनेगी, तो इंसिडेंट रे जो होगी वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है, और रियल इमेज बनेगी। बट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें अब देखिए कोई रे अगर जा रही है किसी ओपैक सरफेस पे, तो मतलब अब वो उस सरफेस के पीछे तो नहीं जा सकती ना, उसके पार तो नहीं जा सकती। तो लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे इसका कोई फोकस जो है ये वहाँ से आ रही है ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें आती हुई मालूम पड़ती है। इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे passes through the focus of concave mirror और appears to pass through the focus of convex mirror। ठीक, अब उस फर्स्ट वाले केस में क्या था, एक मिनट, फर्स्ट वाले केस में क्या था, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो फोकस से होके जाएगी। सेकंड केस जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, फोकस से होके सरफेस पे आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्ट होके फोकस से, है ना, मतलब फोकस से इंसिडेंट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक, थर्ड केस क्या है, when the incident ray passes through or appears to pass through the center of curvature। अब जैसे कि कॉनकेव मिरर में कोई अगर इंसिडेंट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो एज इट इज़ अपने पाथ पे बैक हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक बात देखिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे, कोई भी स्ट्रेट, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पड़ेगी अगर हमारे सरफेस पे, तो वो क्या होगी, वो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और जब परपेंडिकुलर होगी तो जब वो जिस डायरेक्शन में आई वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में सेम वही चीज़ है हर केस में कि हमें ऐसा लगता है, ओनली लगता है, ठीक है, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है और वहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, when the incident, और फोर्थ केस क्या है, when the incident ray is normal to the reflecting surface। वही है जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, परपेंडिकुलर है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, है ना, परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर कोई जो हमारी इंसिडेंट रे है अगर वो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो वो एज इट इज़ चली जाएगी। मीन्स अगर कोई नॉर्मल पड़ेगा तो वो एज इट इज़ चला जाएगा रिफ्लेक्शन में। केस 5 क्या है, when the ray of incident is obliquely to the principal axis। अब इसका क्या मतलब है, अगर कोई हमारी इंसिडेंट रे सीधे पोल पे टकरा रही है, जाके सीधे पोल पे पड़ रही है जाके, तो वो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, है ना। तो अगर वो पोल पे पड़ रही है तो हमारा नॉर्मल का काम क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एज नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो जो अगर कोई भी इंसिडेंट रे सीधे उस पर पड़ती है पोल पे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, 4 स्पेरिकल मिरर्स ऑफ रेडियस R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है, आर प्लेस अगेंस्ट द सनलाइट। अब ये हमें एक केस दिया है, एक एक्टिविटी दी है, ठीक है, टू ऑब्टेन द ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर ऑफ शीट ऑफ ईच मिरर, विच मिरर फॉर्म्स द ब्राइटेस्ट स्पॉट एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। डू यू नो, रेडियो टेलीस्कोप इज़ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दैट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट और पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, गैलेक्सीज, डीप स्पेस एक्सेट्रा टू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो टेलीस्कोप होते हैं ना हमारे, इसमें ये जो हम एक स्पेरिकल सरफेस सा लगा हुआ देखते हैं, ये भी एक रिफ्लेक्शन में काम करती है।
ये जो स्टार्स और गैलेक्सीज और डीप स्पेस से जो रेज आती हैं ना, उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट एज अ लार्ज कॉनकेव मिरर। ये क्या होती है, लार्ज कॉनकेव मिरर की तरह होती हैं। कभी आप देखना न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ दी होती है, या आप नेट पे भी देख सकते हैं इमेजेस। तो ये जो एक तरह से हमें बाउल टाइप में दिखाई पड़ता है ना, ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव क्या करता है, रेस को कन्वर्ज कर लेता है, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स कर देता है। तो ये क्या होती है, एक तरह से कन्वर्जिंग सरफेस होती है। तो इस पर जो रेस पड़ती हैं तो वो एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे। द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इज़ फोकस। ये तो हमें पता ही है, जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वहाँ फोकस होता है, ठीक है। अ रिसीवर इज प्लेस्ड एट द फोकस विच रिसीव्स लाइट रेज एंड सेंड्स दीज रे टू कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये जो दिया हुआ है ना, ये जो रिसीवर होता है, ये वहीं लगाया जाता है जहाँ फोकस होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो जब ये रिसीवर पे जो सारी रेस कन्वर्ज होती हैं, क्योंकि ये रिसीवर कहाँ होता है, फोकस पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे जब सारी रेस कन्वर्ज होती हैं, तो वो सारी रेस जो कन्वर्ज होती हैं वो कंप्यूटर को सिग्नल भेजती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में हमें जो सिग्नल वगैरह मिलते हैं वो इसी के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। एज अ रिज़ल्ट इमेज ऑफ लाइट सोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द मॉनिटर। इसलिए जो क्या होता है, हम अपने मॉनिटर पे जो भी हमें वहाँ से दिख रहा है वो हम देख सकते हैं, ठीक। इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर्स, ठीक। पढ़ते हैं। स्पेरिकल मिरर from an object that may be smaller, larger or of same size, erect or inverted depending on the type and the distance from object, ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर जो होते हैं वो सब तरह की इमेजेस बनाते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, छोटी भी बनाते हैं, सीधी भी बनाते हैं, उल्टी भी बनाते हैं। ये डिपेंड क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है। In general, images formed by any type of mirror can be classified into two types. और जनरली हम क्या करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है रियल इमेजेस और एक वर्चुअल। अब रियल इमेजेस कौन सी होती हैं, जिनको हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल को हम नहीं कर सकते। ये दे रखा है डिफरेंस रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन ऑन अ वॉल, जैसे भी बताया। और वर्चुअल क्या होती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन ऑन अ वॉल, ठीक है। और रियल इमेज कैन बी टच्ड, रियल इमेज को हम टच कर सकते हैं बट वर्चुअल को टच नहीं कर सकते, ठीक। और रियल इमेजेस क्या होती है, वो हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती हैं। मीन्स बनती है मतलब मिरर के पीछे कुछ है थोड़ी, बट हमें लगता है वो मिरर के पीछे बन रही है, सिर्फ आभास होता है ना। और जो रियल इमेजेस होती हैं वो कॉनकेव मिरर के मतलब रियल इमेजेस कॉनकेव मिरर ही बनाते हैं, ठीक। और वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। देखो रियल इमेज तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बनाते हैं, ठीक। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होती है वो सब टाइप के मिरर बनाते हैं। प्लेन मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक। दिस हाँ ये दिया है रियल इमेज का फिफ्थ डिफरेंस, रियल और वर्चुअल का। दिस इमेजेस आर इन्वर्टेड। अब एक बात ध्यान रखना है, हमेशा जहाँ भी रियल इमेज दिया हुआ है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। जो इमेज रियल होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। नहीं सॉरी, जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, ठीक है। जो इमेज रियल होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट, ठीक। अब इसमें दिया है यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज बाय चेकिंग द ओरिएंटेशन इरेक्ट और इन्वर्टेड ऑफ एन इमेज और बाय टचिंग देम, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ें करके हम पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, ठीक। लेट अस लर्न अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय डिफरेंट स्पेरिकल मिरर्स, ठीक। सो यू हैव सीन दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज। अब कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज होती है, ठीक। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज साइज, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में भी एक केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वो लार्ज साइज में बनती है। अब ये ऐसा होता कब है,
व्हेन प्लेस्ड नियर द सरफेस ऑफ मिरर, जब ऑब्जेक्ट जो मिरर होता है उसमें बहुत पास में होती है, ठीक है। एंड इन्वर्टेड एंड मे बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। अब ये जो बिल्कुल हम एग्जैक्ट लोकेशन होगी ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा कब कब होता है। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म लार्जर स्मॉलर और ऑफ सेम साइज ऑफ रियल इमेज इज़ ऑल्सो लार्जर वर्चुअल इमेज, ठीक है, एंड ऑल्सो लार्जर वर्चुअल। अब कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारा सबसे बढ़िया है, वो हर तरह की इमेज बनाता है, बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है ना, सब तरह की इमेज बनाता है। ऑन द अदर हैंड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ स्मॉलर वर्चुअल इमेज, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है और स्मॉल बनाता है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी दे रखी है हमें, एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं। कॉनकेव मिरर लेना है, ठीक है, और हम उससे मतलब किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं उस कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो हम पता लगाएंगे कि कब कहाँ कितनी दूर कितनी पास रखने पे वो मतलब वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, छोटा दिखाई पड़ रहा है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है, इन्वर्टेड है, कैसा है, वो हम एक्टिविटी से पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं घर पे अपने। आगे बढ़ते हैं, ठीक। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, हाँ ये रही बात यहाँ कॉनकेव मिरर की। अगर आपको कॉनकेव मिरर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप अपनी मम्मी किचन में जाइए, कोई भी अच्छा सा नया सा चमकता हुआ बर्तन ले आइए, जैसे कि कोई कटोरी चलेगी या कोई भी चम्मच, स्पून, कुछ भी ले सकते हैं हम, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक। द डिफरेंट वे इन विच अ रे ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर आर एज फॉलो। अब हमें इसमें केसेस दिए हैं कि कब कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे कैसी इमेज बनेगी, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो नहीं, इसमें तो सिर्फ सिंपल जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी, और जब वो फोकस से होकर इंसिडेंट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब नॉर्मल होगी तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से कैसी कैसी इमेज फॉर्म होती है यहाँ से स्टार्ट होगा। अ कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक। द नेचर ऑफ एन इमेज डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी, ठीक। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, एक मिनट, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक, ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी पे है, रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे। तो इसकी इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है बिल्कुल पॉइंट साइज होती है फोकस पे, ठीक है। दिया हुआ है द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर पैरेलल, ठीक है। व्हेन पैरेलल लाइट रेज are incident on the reflecting surface of concave mirror, they tend to meet at its focus after reflection, ठीक। in case the image is formed at the focus, तो image कहाँ form होती है, focus पे, and at point size it is also real and inverted। कैसे होती है, real और inverted होती है। when the object is behind the center of curvature, second case क्या है, when the object is behind the center of, अभी तो हमने कहाँ लिया था, अभी हमने लिया था इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे हम कहीं भी रख दें, कितनी भी दूर रख दें, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है, इतनी सारी जगह कहाँ से होगी, तो मतलब इन्फिनिटी पे हम मान सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज़्यादा पास नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर। सेकंड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ पीछे हो। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखिए इमेज कहाँ होगी, फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी, क्योंकि देखिए एक लाइट जो हमारी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होके जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब दूसरी हमारी आ रही है फोकस से होके, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो होगी, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम
अगर हम ये अब आप ये पूछेंगे कि जैसे कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फोकस से होकर क्यों जा रही है, मतलब प्रिंसिपल मीन्स जो ये इंसिडेंट रे है ये मतलब फोकस से इंसिडेंट कैसे हो रही है। तो इसका ये जवाब है। जैसे कि देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कहाँ है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हुआ है ना। तो एक तो इसमें ऊपर से रे पड़ेगी, वो चलिए फोकस से होकर निकल जाएगी, लेकिन जब तक दो रेज मीट नहीं करेंगी तब तक हमें अब इमेज कैसे मिल जाएगी। तो अगर हम दूसरी रे, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को माने तो प्रिंसिपल एक्सिस तो नॉर्मल रे पड़ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ रही, तो वो तो अपने पाथ में चली जाएगी, है ना। तो इसलिए हम दूसरी रे डालेंगे फोकस से। तो जब हम दूसरी रे फोकस से जाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो जो ये दो रिफ्लेक्टेड रे जब यहाँ पे मीट करेंगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ये जो हमें ये जो मिलेगी, ये हमें अपने ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। और ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी ये, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से कैसी है, स्मॉल साइज़ में है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा होता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें जब हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ होगा तो सेम केस वही है, एक इंसिडेंट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से होकर चली गई, ये फोकस से हो गई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी, ठीक है। फोर्थ केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द फोकस एफ, ठीक है। तो ये जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा, आप कहीं भी रख लें, चाहे बिल्कुल मिड में रख लें, चाहे थोड़ा आगे पीछे रख लें, तो क्या होगा, तो हमारी इमेज बनेगी बड़ी। कैसे, जो एक हमारी समझे वही जैसा हर केस में होता है, एक इंसिडेंट रे हमारी पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस थे, वो फोकस से होकर चली गई, एक फोकस से आई इंसिडेंट तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, है ना, रिफ्लेक्ट होके। तो जहाँ हमारी दो रेज मीट करेंगी वहीं हमें अपनी इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी के पीछे बनेगी, है ना, और कैसी होगी, लार्ज इन साइज, ठीक। फिफ्थ केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया, ठीक। इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। अब ऐसा क्यों होगा, अब देखिए एक तो हमारी रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से होकर चली जाएगी। अब दूसरी रे हम फोकस से तो डाल नहीं सकते बिकॉज इमेज हमारा फोकस पे ही है, तो दूसरी रे हम कहाँ से डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब कोई जब रे पड़ेगी हमारी तो वो क्या होगा, वो चली जाएगी हमारे जो हमारी दूसरी रिफ्लेक्टर रे थी ना उसी के पैरेलल चली जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जितनी भी रे आती हैं सारी पैरेलल सारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती हैं, है ना। तो एक तरह से लगभग पैरेलल कह सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं वो पीछे मीट नहीं करेगी, है ना। जब वो पीछे काफ़ी दूर तक मीट नहीं करेगी तो हम मतलब हमें इमेज बहुत आसानी से मिल भी नहीं पाएगी। इमेज बनती है, ऐसा नहीं इमेज नहीं बनती, इमेज बनती है लेकिन बहुत पीछे बनती है ना, बहुत पीछे जाके वो मीट करती हैं तो वहाँ इमेज बनती है उसकी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड तो होगी लेकिन बहुत लार्ज साइज़ में होगी, है ना, ऑब्जेक्ट से बहुत लार्ज साइज़ में। अब सिक्स केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब यही वो केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, अब एक तो हमारी, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम उससे डालेंगे, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो वो तो फोकस से होकर जाएगी रे, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते बिकॉज हमारा फोकस से पहले ही रखा है ना ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रे तो हमारी आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आएगी वो तो उसी पाथ में चली जाएगी, है ना। और एक रे हम डालेंगे, वो डालेंगे पोल पे, और जो पोल पे आएगी वो कैसे जाएगी, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए बैक चली जाएगी। अब ये रेस तो पीछे कहीं मीट ही नहीं करेंगी,
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानते हैं कि आगे ज्वाइन करेंगे, कहीं जाके आगे मीट करेंगे। तो वो जहाँ आगे मीन्स बिहाइंड द मिरर जहाँ मीट करेंगे वहाँ पे हमें इमेज मिलेगी और वही इमेज होगी हमारी वर्चुअल। तो ऐसे केस में जो हमारी इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, क्योंकि ये लार्ज इन साइज़ होती है देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर केसेस पढ़े ये सारे इस टेबल में मेंशन कर रखे हैं, ये सारे आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दिया हुआ है इसके बारे में, जो हमने अभी ऊपर केसेस पढ़े सारे केसेस एक साथ मेंशन है इसमें। ठीक, अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। A convex mirror always produce virtual and erect image of very small size. The image formed by a convex mirror are primarily classified in two ways. ठीक है, अब जो मैं कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्म होती है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में मीन दो केसेस में। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, एक केस तो वो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वही कॉन्केव मिरर में क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो ये इमेज कैसे बन रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी, बट उसमें कैसी थी, रियल इमेज थी, है ना। इसमें क्या है, इसमें वर्चुअल होगी, इसमें वही है, आभास होगा, हमें सिर्फ लगेगा कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कैसे बनेगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी साइज़ में। ठीक, सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पोल एंड पॉइंट एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें, चाहे उसके पीछे ले लें, या बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना। तो कहीं जब ऐसे केस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई हमें लगेगी, है ना, एक तो वो चली गई। अब एक डालेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, क्योंकि इसमें हम फोकस से तो नहीं डाल सकते, तो एक हम डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो हमें कहाँ से जाती हुई मालूम होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई मालूम। तो इसको अगर हम माने, अगर हम पीछे मान कर ज्वाइन करें लाइन की या कहाँ ये मीट कर रही हैं, तो वो क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे ज्वाइन करेंगे तो वो कहाँ मीट करेंगे, फोकस और पोल के बीच में मीट करेंगे, तो वहीं हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, जो कि बहुत छोटी होगी साइज़ में, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, ये तो हो गए कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस, और कॉनकेव मिरर के 6 केस हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और ये जो हमने ऊपर अभी कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस पढ़े हैं ये इस टेबल में दिए हुए हैं। ठीक, अब इनका यूजेस पढ़ लेते हैं, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब ये देखिए, इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है, संजय वेंट टू अ डेंटिस्ट्स क्लिनिक टू गेट हिज डिकेइंग टूथ एग्जामाइंड। उसके मतलब दांत में कोई दिक्कत होगी, उसके लिए वो डेंटिस्ट के पास गया। ठीक है, वाइल सिटिंग इन द डेंटिस्ट चेयर ही ऑब्जर्व दैट द डॉक्टर वाज यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ मिरर टू एग्जामाइन हिज टूथ। ही वंडर्ड व्हाई द साइंटिस्ट हैड यूज्ड टू अ डिफरेंट मिरर फ्रॉम फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों था, अब देखिए, अगर वो प्लेन मिरर का यूज़ करते तो जितना छोटा दांत होगा उतनी ही बड़ी इमेज मिलेगी, मीन्स छोटी सी इमेज मिलेगी बहुत, तो उससे उनका काम तो नहीं चलेगा। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे तो इमेज बहुत ज़्यादा छोटी मिलेगी, है ना। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। हाँ, तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं स्फेरिकल मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर का एक केस हमने पढ़ा ना, जहाँ वर्चुअल इमेज बनती है, जब इमेज जो होता है फोकस और पोल के बीच में होता है। तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को ऐसी जगह रखते हैं जिससे कि उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, मीन्स उसके फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, द स्पेशल मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट आर ऑल्सो नोन एज डेंटिस्ट मिरर। क्या कहते हैं ना, डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं। दिस मिरर इज़ एक्चुअली कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। दस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, टीथ, है ना। In this section, we will study the uses of properties of concave and convex mirror in our daily life. ठीक, अब concave mirror का मतलब daily life में क्या क्या यूज़ होता है। Concave mirror has the capability of forming images that can be smaller or larger in size and virtual or erect, ये हमें पता है ना। Depending on the position of object की position पे depend करेगा कि image कैसी बनेगी। These mirrors are used in various medical practices.
बहुत सारे मेडिकल यूज़ होते हैं इनके, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत बड़ी इमेज लेने के लिए टीथ या ईयर स्किन वगैरह की बड़ी इमेज लेने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर हमारा यूज़ होता है टॉर्चेस में, है ना। कॉनकेव मिरर ऑल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स फॉर टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स इन व्हीकल्स, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दीज मिरर कैन रिफ्लेक्ट रेज ऑफ लाइट बीम एज वेरी पावरफुल लाइट रेज, रिफ्लेक्ट करते हैं इसीलिए, है ना। अब दिया है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ स्मॉलर वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज शो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारी जो व्हीकल होते हैं ना, उनके साइड्स में यूज़ किए जाते हैं पीछे का इमेज मतलब छोटा लेने के लिए। क्योंकि अगर हम वहाँ पे प्लेन मिरर लगाएंगे तो इतना बड़ा स्पेस है, वो प्लेन मिरर में हमें बहुत मतलब हमें काफ़ी बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा, मतलब इतने छोटे मिरर में तो हमें छोटा ही दिखाई पड़ेगा ना, फिर मतलब जितना उस छोटे मिरर में आ पाएगा उतना ही तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा एरिया बहुत छोटे से स्पेस में दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर, द लेंथ ऑफ मिरर इज शॉर्टर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर, है ना। द लेंथ ऑफ इमेज इज शॉर्टर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, हमेशा छोटी इमेज बनाते हैं। Hence, it is used as a side view mirror in vehicles because the viewed area must be larger than the surface area of mirror. तो मिरर के सरफेस एरिया से तो पीछे का फील्ड व्यू बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए हम वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ व्हीकल्स दैट आर स्प्रेड ओवर अ रिलेटिवली लार्ज एरिया, है ना। तो बहुत बड़ी लार्ज एरिया की इमेज हमें क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी दिखाई पड़ती है। Owning this property, convex mirror also used as security mirrors that often see in shop and malls. तो convex mirror कहाँ मतलब मॉल या शॉप्स में भी यूज़ होते हैं सिक्योरिटी मिरर की तरह। खैर अब तो ये मिरर नहीं, अब तो सीसीटीवी कैमरा का यूज़ होता है, बट यूज़ होता था पहले इनका, है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये क्या है, फूड शॉप है, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है पूरी जो शॉप है उसका व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है पूरी शॉप के व्यू के लिए, ठीक। अब पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमें टेक्स concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. He places a candle 22 centimeter away from a reflecting surface. Now he wants to find out the correct position of the image. How can he find out his correct position? अब ये क्या होगा, ये हम इस क्वेश्चन का आंसर हमें तब मिलेगा जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे, है ना। साइन कन्वेंशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिरर फार्मूला मिलेगा, और मिरर फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे, ठीक। तो अब इसमें नीचे दे रखा है टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स वी यूज़ द साइन कन्वेंशन एप्लीकेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। दीज कन्वेंशन आर नोन एज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ठीक है। हेयर द पोल इज़ द मिरर कंसिडर्ड एज द ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल होता है उसको हम एज ऑरिजिन देखते हैं। अब जैसे कि हम मैथ में पढ़ चुके हैं, है ना, मैथ में हमने पढ़ा है, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, है ना, और ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, और जो हमारा ओरिजिन होता है वो यहाँ होता है बीच में, है ना। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ में 9th क्लास में। तो वही कार्टेशियन सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसके बारे में। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, ठीक। ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ठीक है। लाइट मस्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो यूजुअली मिरर के लेफ़्ट साइड में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, लाइट भी लेफ़्ट साइड से ही पड़ रही हो, है ना। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, और जो सारी डिस्टेंस होती हैं वो पोल से मेज़र की जाती हैं, क्योंकि पोल क्या है, हमारा ओरिजिन है, सारी डिस्टेंस वहीं से मेज़र होंगी। डिस्टेंस along the direction of incident ray along positive x-axis are taken as positive, while the distance along the direction of reflected ray along the negative x-axis are taken as negative, ठीक। और हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा, एक मिनट, ऐसा होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाला जो एक्स एक्सिस होता है हमारा,
तो ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टेंस होंगी जो इस साइड होंगी वो सारी ली जाएंगी पॉजिटिव, और जितनी भी इस साइड डिस्टेंस होंगी वो सारी ली जाएंगी नेगेटिव, ठीक है। हाइट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। वही सेम केस है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये वाला तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये होता है वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस पे क्या होता है, ये ऊपर वाला साइड होता है पॉजिटिव होता है, नीचे वाला साइड नेगेटिव होता है। तो ऊपर जितनी भी हमारी डिस्टेंस होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और नीचे की साइड जो हमारी जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। यही दिया हुआ है, हाइट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक। ये था साइन कन्वेंशन, कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा है, ठीक। दीज कन्वेंशंस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इस डायग्राम में शो किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हमारा है ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये पोल है ओरिजिन, है ना। तो अब क्योंकि ऊपर की साइड है तो ये पॉजिटिव है, नीचे की साइड है तो क्या है, नेगेटिव है। ऐसी इधर की डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो पॉजिटिव हो क्योंकि टुवर्ड्स राइट है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारी पीछे वाली नेगेटिव होगी, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि ये लेफ़्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। और वहीं जो इधर हमारी, अगर हमारी इमेज वर्चुअल बनती है तो वर्चुअल इमेज की क्या होती है, वर्चुअल इमेज की इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड होती है, तो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। और रियल इमेज के केस में जब हमारी जो इमेज होती है, जब हमारी इमेज रियल बनती है तो हमेशा इमेज डिस्टेंस हमारी नेगेटिव ही होती है क्योंकि रियल हमेशा हम किस साइड बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। वही इसमें दे रखा है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सेम है दोनों के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर इज टर्म्ड एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से मिरर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर इज टर्म्ड एज इमेज डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस इमेज की पोल से होती है, मतलब पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो होती है इमेज डिस्टेंस। अब हम 9th क्लास में तो पढ़ चुके हैं, यू और वी को हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे यू और वी तो हैं बट उनको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब इस यू वी और एफ तो हमें पता है ये फोकल लेंथ के लिए यूज़ होता है, तो अब इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा फार्मूला, क्या, मिरर फार्मूला, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल समराइज द साइन कन्वेंशन फॉर फोकल फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हमारा दे रखा है साइन कन्वेंशन। अब ये देखिए ये मिरर है और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी, ठीक है। और अगर रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म नहीं करते हैं तो इमेज तो बनेगी नहीं कॉन्वेक्स में, रियल है ना। वर्चुअल इमेज तो बनती है पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल क्या होती है, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस होती है ना, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो वो हमारी क्या बनेगी, हमारी इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जैसे ये देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ होगा ना, फोकस यहाँ होगा, है ना। तो फिर हमारा फोकल लेंथ कैसी होगी, हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगी क्योंकि जब इमेज वर्चुअल बन रही है, जब इमेज डिस्टेंस ही पॉजिटिव है तो हाइट, क्योंकि जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट होती है तो हाइट भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और रियल ऑफ हाइट ऑफ रियल इमेज का तो मतलब ही नहीं बनता है, वर्चुअल इमेज की पॉजिटिव होगी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि अब मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस जो है उसमें अपवर्ड होता है ना, इसलिए। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर किसी में
निगेटिव ही रहती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर क्या बनाते हैं, रियल इमेजेस बनाते हैं, है ना। तो रियल इमेजेस मैंने बताया ना, रियल इमेजेस जब भी बनेंगी तो उनकी इमेज डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगी, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव मिरर अगर हम लें, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है ना, ये वाला होता है नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो कॉनकेव मिरर का तो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर की साइड होंगे ना, तो इसमें जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, वो होगी हमारी नेगेटिव, ठीक है। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दोनों केस में पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि अब प्रिंसिपल एक्सिस रखा होता है ऑब्जेक्ट, है ना। और कॉनकेव मिरर में जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो रियल इमेज है तो नेगेटिव होगी, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। हाँ, ठीक। अब पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है किसी चीज़ को बड़ा दिखाना, है ना। टेक अ स्पेरिकल मिरर एंड प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ट्राई टू ऑब्जर्व द इमेज फ्रॉम द मिरर, you will observe that the height of image changes as the object is moved towards or away from the pole। अभी हमें पता है कि अगर हम कोई भी स्पेरिकल मिरर लेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी, छोटी, सीधी, उल्टी, वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ कितनी दूर रखा है, कितना पास रखा है ना। दिस चेंज इन हाइट एंड पोजीशन ऑफ इमेज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट पोजीशन गिव्स द मैग्नीफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। और ये जो हाइट में चेंज होता है, पोजीशन में चेंज होता है, यही हमें क्या बताता है, मैग्नीफिकेशन बताता है। मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्पेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट to which image of an object is magnified with respect to the object size, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताता है, रिलेटिव एक्सटेंट बताता है, किससे मतलब एक तरह से रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, कि वो कितना बड़ा हुआ है, कितना छोटा हुआ, वो बताता है। अब मैग्नीफिकेशन हम निकालते कैसे हैं, मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, मैग्नीफिकेशन ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले से निकालें तो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन माइनस वी अपॉन यू मीन्स इमेज डिस्टेंस हम निगेटिव में लेंगे, है ना। या फिर आप कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो हमारा रेशियो निकलेगा उससे पहले हम निगेटिव साइन ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में क्वालिफाई होती है, ठीक है, दोनों में ये इक्वेशन काम करती है। ऑल्सो मैग्नीफिकेशन रिमेन्स द सेम फॉर वर्चुअल एंड रियल इमेज। और इसमें वर्चुअल और रियल का भी कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी इमेज चाहे वर्चुअल हो चाहे रियल हो, मैग्नीफिकेशन का यही फॉर्मूला यूज़ होगा, या फिर तो ऊपर वाला हाइट वाला, और या फिर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस वाला, है ना। अब मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज़ +1। कैन यू एक्सप्लेन, या बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ +1। अब ऐसा क्यों, अगर हम प्लेन मिरर के केस में लें तो हमारी इमेज कैसे बनती है, सेम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब हाइट ऑब्जेक्ट की भी सेम है और इमेज की भी सेम है तो क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 होगा, है ना, +1 होगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से बात करें तो हमारे जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती हैं वो जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उनकी उतनी इमेज डिस्टेंस होती है, सेम डिस्टेंस पे बनती हैं। तो जब उनका रेशियो निकालेंगे तो वो भी हमारा 1 ही निकलेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर्स इज़ ऑलवेज +1, ठीक। अब हमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं स्पेरिकल मिरर्स के, है ना। स्पेरिकल मिरर्स की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मिरर इन शॉप, अभी पढ़ा था हमने ऊपर। इट हैज़ अ फोकल लेंथ 15। अ पर्सन इज स्टैंडिंग 12 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजिशन ऑफ हिज इमेज। अभी आप जब भी कुछ भी करें, आप कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करें, उसमें इमेज बनाने का काम हो तो इमेज ज़रूर बनाइए, ठीक है, बना के देखिए अपने आप। अभी हमें फोकल लेंथ दे रखी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है।
अब हम इसमें क्या करेंगे, मिरर फार्मूला से हम इसकी इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इमेज तो कहाँ बनेगी इसमें, इमेज इज फॉर्म 6.67 मीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक, फॉर्मूला लगा के। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। द इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर, फाइंड आउट द फॉलोइंग। अब हमें इसमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है और हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है और इमेज डिस्टेंस दे रखी है। तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारी फोकल लेंथ निकल आएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम द फोकल लेंथ। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसमें ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है तो हम इमेज हाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूला से। तो हमारी इसमें सारी चीज़ें निकल आएंगी, बिल्कुल निकल आएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं था बस। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, बाय।